श्री सीताराम। पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु सनातन धर्मी भिन्न भिन्न प्रकार से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पवित्र इस श्रावण मास में मैं धनाध्यक्ष कुबेर से संबंधित एक चर्चा आवश्यक समझता हूं कि कैसे इतने बड़े पद पर शिव कृपा से पहुंच गया। घटना कुछ इस तरीके की है कि अत्यंत प्राचीन समय की बात है, कई कल्प पुरानी बात है कि यज्ञदत्त नाम के एक सज्जन व्यक्ति थे, बड़े धार्मिक, बड़े सदाचारी। उनका एक पुत्र था, नाम था गुणनिधि, और कोई बुरी आदत ऐसी नहीं जो उसके अंदर नहीं थी। जब उसकी आदत हद से पार हो गई, नशा करना, कुसंग करना, तो उनके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और भूख प्यास से वो इधर उधर भटक रहा था। एक दिन उसने एक शिव मंदिर देखा और उसको लगा कि भाई इसमें मंदिर में भोग आदि लगता ही है, तो रात में चल के वहां से भोग चुरा ले, नैवेद्य चुरा ले और अपना भोजन कर ले। रात में जब सारे लोग मंदिर बंद करके चले गए तो वो मंदिर में जाता है और चूंकि मंदिर में अंधेरा रहता है तो अपने वस्त्र को थोड़ा सा फाड़ करके और उसको जला करके देखता है कि नैवेद्य कहां है। अब वो एक तरीके का दीपदान हो गया रात में। अब संयोग ऐसा होता है कि जिस समय वो कपड़े का टुकड़ा जला करके खाद्य सामग्री या नैवेद्य देखता है, उसी समय किसी सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ जाती है और वो पकड़ा जाता है और इस छोटे से काम के लिए उसे राज्य सत्ता द्वारा प्राणदंड दिया जाता है। एक नियम है कि अंतमति सोगति, यानी अंतिम समय में जो स्मरण होता है वैसा ही गति होता है। अंतिम समय में शिव मंदिर का सानिध्य, शिव स्मरण, चाहे गलत ही भाव से, इस कारण शिवगण आते हैं और उसको यमदूतों से छुड़ा करके शिवलोक लेके चले जाते हैं। और उस शिव स्मरण और शिव मंदिर में उस विचित्र प्रकार के दीपदान का प्रभाव ऐसा होता है कि संयोगवश उसके भीतर शिव भक्ति प्राप्त हो जाती है और बहुत समय के बाद वो कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र होकर के पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है और उस समय उसका नाम रहता है दम। बाल्यकाल से ही उसको शिव मंदिरों में दीपक दान करने का बड़ा विशेष शौक रहता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमको आपको किसी विशेष धर्म प्रकार में या किसी पाप को करने में विशेष आकर्षण होता है। वो कई बार पूर्व जन्म के भी कारण होते हैं। तो वो जो दम होता है, वो जब गद्दी पर बैठता है महाराज के शरीर शांत होने के बाद, तो एक आदेश जारी करता है कि भाई हमारे राज्य के अधिकार क्षेत्र में जितने भी शिव मंदिर हैं, सब में अनिवार्य तौर पर दीपक प्रज्वलित होगा ही होगा। अब देखें, कहां वो ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने के उद्देश्य से शिव मंदिर में जाता है और जो कपड़े का टुकड़ा जलाता है, उस जलाने का उद्देश्य कोई दीपदान नहीं है, केवल और केवल चोरी है। लेकिन भगवान शिव की ऐसी अहेतुकी कृपा होती है कि वो शिवगण उसको ले जाते हैं, शिवलोक में रहता है, पुनः राजा का पुत्र बन के राजकुमार बनता है, राजा बन जाता है। ये शिव कृपा है। और वही व्यक्ति कुछ कल्प के बाद, जब मेघवाहन कल्प नाम का एक कल्प प्रारंभ होता है, तो वही यज्ञदत्त का जो पुत्र है वो कुबेर के रूप में अवतरित होता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं पुलस्त्य के विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र जो है वो कुबेर। और वो कुबेर अत्यंत कठोर तपस्या काशी में करने लगते हैं और भगवान शिव उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और संतुष्ट होकर के वर देते हैं कि जितनी निधियां हैं उसके तुम स्वामी हो, गुह्यकों के राजा हो जाओ, यक्षों किन्नरों राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक रहो और सबके लिए धन के दाता बनो। ये है भगवान शिव के मंदिर में दीपदान का प्रभाव। किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, पवित्र सावन का महीना चल रहा है, एक नियम बना लें कि प्रतिदिन सायंकाल घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और 2, 4, 5, 10 मिनट वहां बैठ के भगवान शिव से एकदम एकाग्र भाव से प्रार्थना करें। लाभ हानि इस चक्रों में न पड़ते हुए एकाग्र होकर शिव विग्रह पर केवल शिव 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 करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो जब कर सकते हैं करिए। कुछ नहीं करने की इच्छा होती तो एक टक शिवलिंग को देखिए, शांत रहिए, देखिए क्या आनंद आता है।
सीताराम।